नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें दोनों के अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल के साथ धोखाधड़ी से इसे हासिल करने का आरोप है, जिसे लेकर अब बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गांधी परिवार पर हमला बोला, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस को घेरा है। जब आरोप लगे तो कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड कोई केस है ही नहीं, जज को बार बार दबाया जा रहा है। इसे लेकर अब देश भर के साथ ही प्रदेश की राजनीति में भी उबाल है। आज नेशनल हेराल्ड पर छिड़े महासंग्राम पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहली रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड सियासी आर पार। राहुल सोनिया पर आघात, नई एफआईआर। बीजेपी का वार, मचा कोहराम। और उनसे आग्रह करूंगा कि भाषण देने के बजाय जो लूट किया उसका हिसाब करें। अब उसको कांग्रेस एक राजनीतिक षड्यंत्र बचाए तो क्यों भागने की कोशिश कर रही है? केस की जांच कहां तक आज? ये तो राजनीतिक द्वेषता शर्म के ऊपर है इस देश में और प्रदेश में कि राजनीतिक शिकार बनाया जाता है उसको। नेशनल हेराल्ड पर महासंग्राम। तो आज नेशनल हेराल्ड पर मचे महासंग्राम को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आपके साथ। हमारे साथ में इस वक्त चर्चा के लिए शैलेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सुनील जी, सबसे पहले आप इसे शुरुआत करना चाहूंगा कि पहले से जब केस चल रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के 14 जुलाई को बहस पूरी हो गई कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, और अब उस पर फैसला आना है 29 नवंबर को। फिर से फैसला, एक बार ये तीसरी दफा है जब फैसला टल गया। ऐसे में एक नई एफआईआर ईडब्ल्यू की तरफ से की गई है इस पूरे मामले पर। क्या मायने हैं सर इसके, कैसे देखा जाए? देखो, मैं पत्रकार के नजरिए से देखूं जी, और इस देश की जनता का प्रीव्यू में देखना चाहूं और बताना चाहूं, तो राजनीतिक मायने कुछ भी हो सकते हैं, पर क्या संसद में बैठे हुए लोग, देश की सरकारों में रहे हुए लोग, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, क्या ये देश को नहीं बताएंगे? क्या सरकार के पास इतनी शक्तियां, एजेंसियों के पास इतनी शक्तियां हैं जी, जो देश में वर्षों वर्षों तक रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकती है? क्या यदि ऐसा व्यवहार हो सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो क्या संसद में कानून बदलने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? और यदि ऐसा नहीं है तो कांग्रेस बार बार इन आरोपों को निराधार बताकर राजनीतिक रंग देने का प्रयास क्यों करती है? कांग्रेस के पास तमाम बड़े वरिष्ठतम वकील इस देश में मौजूद हैं। तमाम बड़े प्रकरण जिनकी व्यवस्थाओं को कांग्रेस के वकीलों ने देखा, मैंने तो तमाम बड़ी बहसों को सुप्रीम कोर्ट में सुना और देखा है। जी, यदि ऐसा कुछ है तो फिर इन सब बातों का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? इस प्रकरण का निराकरण अभी तक क्यों? क्या केवल इतना कह करके आप चुप हो जाएंगे कि राजनीतिक रूप से हमको फंसाया जा रहा है, राजनीतिक रूप से हमको परेशान किया जा रहा है? यदि आपको राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है तो देश के उस आम मानस की चर्चा करके भी देखिए, क्या आपने ऐसे संवैधानिक व्यू की रचना की, ऐसे संविधान का ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया कि जैसे आप जैसी जर्जर पार्टी नेताओं को फंसा करके यदि शोषण किया जा सकता है, तो इस देश की आम जनता, हर एक व्यक्ति का क्या हाल होता होगा? इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। ये तो हम बहुत वर्षों से सुन रहे हैं कि ये केस निराधार है, ये केस गलत है और राजनीतिक स्वरूप से हमको परेशान किया जा रहा है। ये सुनते सुनते मुझे लगता है देश थक गया। अब ईमानदारी से मुझे लगता है कि नेताओं को समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा इस देश को। या तो इसमें सच्चाई है जहां आपके खिलाफ बार बार कार्रवाई हो रही है। अप्रैल में चार्जशीट चली गई,
उससे पहले तमाम बार पूछताछ हुआ। आपके कार्यकर्ता सड़कों पर आए, थोड़ी बहुत संख्या में आए पर सड़कों पर आए, लेकिन राहत माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से क्यों नहीं? यदि राहत नहीं है तो दो सवाल मैं बार बार यही कहता हूं, खड़े करता हूं कौशिक साहब, ये सवाल नहीं है कि या तो इस देश के 2012 में संविधान अगर में पहली बार याचिका दाखिल की सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, और उसके बाद जो पहला समन जारी हुआ कोर्ट की तरफ से 2014 में, और उसके बाद आज 2025 अब खत्म होने को है, एक इतना लंबा मामला चलता है, एजेंसियां भी भाई सबूत है और सारी चीजें हैं, तो एजेंसियों को भी इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए, हो जाना चाहिए? ये लटकाने की बात है या फिर वाकई इसमें कुछ है? नहीं, देखिए, यदि एजेंसियां इसको लटका सकती हैं तो क्या संसद में बैठे हुए लोगों को नहीं दिखता? मैं तो बार बार यही कहता हूं, फिर तो आम जनता के साथ क्या होता होगा इस देश में, इस पे भी तो समझिए आप। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, जी यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनमानस के साथ क्या होता है? इसका मतलब संवैधानिक व्यवस्थाओं में कोई कमी है और उन संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदलने की आवश्यकता है। इस पर जोर क्यों नहीं देती कांग्रेस? इस पर जोर कांग्रेस क्यों देती है कि हमको राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है, हमको राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है, इस देश में सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? मुझे लगता है कि देश की जनता ये सुन सुन के कान उसके पक गए होंगे। ये कोई बातें बार बार नहीं हो सकती। ठीक है लेकिन हाँ, निश्चित तौर से यदि आपको लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग है जी, तो इस देश के जनमानस की भी आप सोचिए, क्या एजेंसियां उनका भी दुरुपयोग करती होंगी? और यदि ऐसा नहीं है तो स्वीकार करिए, सामना करिए। ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, क्यों गोविंद सिंह डोटासरा को लगता है कि नेशनल हेराल्ड कोई केस ही नहीं है, जबकि मामला कोर्ट में है, फैसले पर है, उसकी सुनवाई भी चली है, एक और एफआईआर भी दर्ज हुई है? बीजेपी कह रही है कि आपको इससे भागना नहीं चाहिए, जांच का सामना करना चाहिए। हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, राहुल गांधी, सोनिया जी तो जांच का मुकाबला कर ही रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इलेक्शन डिपार्टमेंट को हथियार बना करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी तो उसका भी मुकाबला कर रही है। 12-13 साल से ये केस चल रहा है, न्यायालय किसी के दबाव में है या नहीं है ये तो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं क्या है, डेट पे डेट आई जा रही है। हम तो इतना कहते हैं कि 1 रुपए का भी लेन देन ना दिया ना लिया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस कहां से बन गया? कांग्रेस पार्टी बार बार पूछ रही है और कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है हमारी जो कंपनी है यंग इंडिया कंपनी, जिसने नेशनल हेराल्ड जो अखबार छपता था, जो जेएलएल जो इसको छापता था, उसके ऋण को हमने इक्विटी में ट्रांसफर करके हम उसको उसके ऋणों को हमने अपने आप यहां ट्रांसफर करके हमने उसको उभारने का काम किया। 1 रुपए का लेन देन हुआ नहीं, किसी को दिया नहीं, लिया नहीं, कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी नहीं, बेची नहीं, और सेक्शन 8 के तहत ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। फिर ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बन गया तो कैसे बन गया? हमारे वकील साहिबान भी माननीय न्यायालय में बार बार यही तथ्य पेश करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी या इलेक्शन डिपार्टमेंट लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करता है। और वो इसलिए परेशान करता है कि वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने बहुत जोर शोर से उठा रखा है, एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी ने जोर शोर से उठा रखा है, महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी जी ने बहुत जोर जोर से उठा रखा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस ठीक है राजकुमार जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उनकी जितनी भी एजेंसियां हैं हिंदुस्तान में कर रहे हैं, इसलिए ये बार बार इस तरह की धमकियां दे करके और हम पे कार्रवाई करना चाहते हैं। न्यायालय हम सर्वोपरि होता है, जो न्यायालय आदेश देगा उसकी पालना कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो फिर कोर्ट का फैसला आने दीजिए ना, पहले ही अपना फैसला क्यों दे रहे हैं? आपकी कोई केस ही नहीं है, दो तरफा बात हो गई ना। ये तो अभी इस पर कोर्ट में कोई फैसला कोर्ट ने दिया नहीं है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट से भी ऊपर आप कहते हैं कोई मामला ही नहीं है। मामला नहीं है तो जांच कैसे हुई? मामला नहीं है तो कोर्ट में इतना लंबा मामला कैसे सुना? कोर्ट का तो फैसला आने दीजिए। मैंने कहा कोर्ट का सम्मान हम करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष भी करते हैं, लेकिन जो नेशनल हेराल्ड जो मामला है ना जी, वो हमारे दृष्टिकोण से, वकील साहिबान के दृष्टिकोण से कोई मामला ही नहीं है। और मामला अगर है तो न्यायालय देखेगा ना। आदरणीय कौशिक साहब या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी तय करेंगे कि राहुल गांधी के ऊपर केस बनता है नहीं बनता, सोनिया जी पे केस बनता है नहीं बनता। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार में हम तो दूध का दूध पानी का पानी छोड़ दीजिए।
और न्यायालय को फैसला सुनाने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ठीक है और देश की शैलेंद्र जनता को गुर्जर पता साहब, चलेगा कि शैलेंद्र भारतीय जी, जनता पार्टी कांग्रेस किस कह रही है तरीके कि से जज पर दबाव है। बनाया जा रहा है, इसलिए वो फैसला नहीं दे पा रहे हैं। 3 बार हो गए, 29 नवंबर को तीसरी बार फैसला टला है। 14 जुलाई को बहस पूरी हो गई थी इस पूरे मामले में। अब एक और एफआईआर, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दुराग्रह की वजह से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हेमंत जी देखिए, कोई किसी भी तरह का राजनीतिक द्वेष भाव नहीं दिखाया जा रहा है। और आप बताइए ये मामला कब का है? 2022 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कंप्लेंट फाइल की थी माननीय न्यायालय के समक्ष। तब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? 2012। हाँ। तो तब क्या भारतीय जनता की सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? आप बताइए। और जो भी कार्रवाइयां हो रही है वो न्यायालय के संज्ञान के तहत हो रही हैं। आप बताइए, अगर कहीं भी उनको ऐसा लगता कि भाई इस मामले में कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है, कोई मामला नहीं बन रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको राहत मिलती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कांग्रेस प्रवक्ता के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनको राहत नहीं मिली है, और बल्कि वो तो जमानत पर हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रेमा फेसाई केस बनता है और जांच चलनी चाहिए। आप बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। भाई हम थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो माननीय न्यायालय ने लगाया है, और भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार भी नहीं थी तब। आज तो प्रोसीडिंग्स चल रही है और जिस तरफ से एफआईआर दर्ज हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मामला बनता है। और आप बताइए, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को यंग इंडिया कंपनी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नेशनल हेराल्ड मामले में जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जर्नल है, जर्नल लिमिटेड है, एजेएल, वो एक कंपनी थी और बहुत पुरानी, जवाहरलाल नेहरू जी के समय की कंपनी, 500 स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा लगा हुआ। और आप बताइए, उस कंपनी को यंग इंडिया ने टेक ओवर क्यों करना पड़ा? उस यंग इंडिया ने क्यों किया, ये बताइए ना। ये बड़ा प्रश्न खड़े होते हैं। और आप देखिए, जैसे जैसे जांच बढ़ रही है उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बन के आता है कि डॉटेक्स मर्चेंटाइज जो कंपनी है, जो कलकत्ता से ऑपरेट होती है, वो हवाला का कार्य करती है, 50 लाख रुपए जो लिए गए यंग इंडिया, वो कैसे, कहां से आए, क्या आए? तो ये सारी जांच के विषय और जांच के तहत ही मालूम पड़ा। कि आप देखिए किस तरह से ये भी मालूम पड़ा कि जो चंदा आ रहा है, विज्ञापन है, या किराया अग्रिम किराए लिए जा रहे हैं, तो उन सब में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। और जब इसकी जांच पहुंची कि भाई किसने इन्वेस्ट किया, बिना कोई डॉक्यूमेंट के या बिना कोई व्यवहारिक जमीन पे उतरे हुए इस पे चंदा आया, तो निश्चित तौर पर जो ईडी कार्रवाइयां कर रही है, आईटी डिपार्टमेंट जो कार्रवाइयां कर रही है, वो न्याय संगत कर रही है और कानून के तहत कर रही है। आप कानून से बड़े हो नहीं सकते। आज गांधी परिवार को यही सबसे बड़ा दुख है कि हम जहां भारत में हम सबसे ऊपर थे, कानून से ऊपर थे, हमने 50 साल राज किया, हमारे परिवार ने 50 साल राज किया, और हम कानून भी हमारे सामने कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज कानून ने बता दिया कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता भी हो, एक आम आदमी भी कानून की नजर में सब बराबर है। तो आप जवाब दे पाएंगे यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई? क्यों आप जो प्राइम प्रॉपर्टीज है जो भारत में फैली हुई है 2000 करोड़ से, उसकी वो संपत्ति आपने हड़पने का काम किया है यंग इंडिया के द्वारा। आप बताइए, क्या आपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम नहीं लिया? आप स्वतंत्रता सेनानियों के नाम करते ना, नेशनल हेराल्ड को एक एक करके सर, राजकुमार जी, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम करते ना, उनके परिवार के नाम करते ना। आपने यंग इंडिया कंपनी बनाई, 78% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का है। ये प्रश्न खड़े होते हैं हेमंत जी, आप देखिए। और जो जांच चल रही है उसमें निकल के आया करोड़ों रुपए का चंदा, 76% शेयर है, डील्स हुई हैं। हाँ, तो करोड़ों रुपए का चंदा आया, विज्ञापन निकले जिनका व्यवहारिक कोई वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है, जिसमें जांच चल रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, होंगी। जी राजकुमार जी, आप डर क्यों रहे हैं? जांच से क्यों भाग रहे हैं? वो यही कह रहे हैं, सवाल बार बार यही कह रहे हैं कि आपको डर किस बात का है? हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, और देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं डरिए मत। आप भी हिंदुस्तान में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उसका मुकाबला करिए ना। तो फिर क्यों डर रहे हैं आप? को भेजने से मुद्दे खत्म नहीं हो जाएंगे। ये तो सवाल है कि आप डर क्यों रहे हैं? फिर होने दीजिए एफआईआर, होने दीजिए। अगर आप सही है, देश में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें अगर विपक्ष बात करेगी तो उनको करने दीजिए, आप उसका जवाब दीजिए। और अगर किसी नेता ने, किसी पार्टी ने अगर कोई घपला किया है तो जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, इलेक्शन डिपार्टमेंट का जो परिणाम है 1% है, और 98% कार्रवाई
ये इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं करता है कार्रवाई। पहले पढ़ के आओ कांग्रेस के प्रवक्ताओं, राहुल गांधी जी की तरह से भाषण मत दो बिना पढ़े। अरे ईडी कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है, पहले पढ़ के आओ इलेक्शन कमीशन में। इनके भूत सवार हो चुका है। हेमंत जी देखिए इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा खौफ है कि इनको यही समझ में नहीं आता। मैं जिस पे डिबेट करने आया हूं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ रहा है या ईडी के अंडर में आ रहा है, इनको यही जानकारी नहीं है। क्या बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, इस तरह के हालात बन चुके हैं। ईडी का मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट। सुन तो लीजिए राजकुमार जी, आप भी कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं डरना नहीं चाहिए, जो सवाल है उन सवालों का उनका जवाब देना चाहिए। क्या आपके पास जवाब है क्या कि एजीएल के पास में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद कांग्रेस से 90 करोड़ का कर्ज क्यों लिया? उसके पास तो इतनी सारी संपत्ति थी एजीएल की। 98% कार्रवाई विपक्षी दलों पर ही ईडी डिपार्टमेंट क्यों करता है, क्यों कर रहा है? नहीं, और सवाल का जवाब देखिए, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। क्या बिहार के नेता दिखाई आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, कौशिक साहब बोलिए। सुनील जी। राजकुमार जी, बेसिकली मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं, आप बोलिए। एक छोटा सा बच्चा जिसको आप समझाएंगे, आप भी समझ जाएंगे, 2008 में 90 करोड़ का कर्ज लिया, ठीक जी, 90 करोड़ का कर्ज लिया, और उसको वो चुका नहीं पाई। जिसके पास 2000 करोड़ की संपत्ति हो और उसको बाद में कांग्रेस ने केवल और केवल 50 लाख रुपए में खरीद लिया। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ कर्ज लिया एजीएल ने, उसके पास 90 करोड़ देने के लिए नहीं और 50 लाख रुपए में कांग्रेस ने ले लिया। और उसमें भी आप देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का 76% शेयर और 24% शेयर किनका, जो अब दुनिया में नहीं है, मोतीलाल वोरा और स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस। इन चार के अलावा था नहीं कांग्रेस में कोई। और मोतीलाल वोरा वो व्यक्ति हैं जो अधिकतम वर्षों तक आपकी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, अंतिम समय तक कोषाध्यक्ष रहे। वो मैं जानता हूं मोतीलाल वोरा को अच्छे से। सारे बड़े फैसले वो लेते थे। सोनिया गांधी या गांधी परिवार से उनके कैसे संबंध थे पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं। तो उनके बगैर एक लाइन के किसी पेपर पर आप हस्तांतर मोतीलाल वोरा नहीं कर सकते थे। और उस कंपनी का एजीएल का 24% वो 76% गांधी परिवार को दे दिया। तो ये कोई भी व्यक्ति जिसको कानून का ज्ञान न हो, यदि ये चार आंकड़े उसके सामने रख दिए जाएंगे तो वो भी स्वीकार कर लेगा कि हां कुछ घोटाले की बू तो आती है। करोड़ों की प्रॉपर्टी जिस एजीएल के पास, वो आपका 90 करोड़ का कर्ज नहीं दे पाई। और कांग्रेस ने कैसे कह दिया 90 करोड़ कांग्रेस की पार्टी के फंड से रहेंगे, वो आपकी सदस्यता का पैसा होगा, तमाम लोगों ने डोनेशन दिया होगा, देश के लोगों ने। उसका निर्णय गांधी परिवार ने कैसे 2008 में ले लिया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एजीएल को 90 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। और उसकी वसूली का किसका अधिकार था? या जिन लोगों ने निर्णय लिया या तो वो अपने घर से दें, क्योंकि वो गांधी परिवार का पैसा नहीं। साहब, ईडी ने भी माना है कि असल में इसमें किसी तरह का कोई लेन देन हुआ ही नहीं। अरे बिल्कुल लेन देन बाहर से नहीं आया ना पैसा, मैं मान सकता हूं, लेकिन ये तो है कि उस कंपनी को 90 करोड़ कांग्रेस के फंड से गया, कांग्रेस के अकाउंट से गया। निर्णय किसने लिया? और निर्णय वो पैसा वापस आना चाहिए ना। राजकुमार जी का सदस्यता का पैसा होगा, राजस्थान से गया होगा, उत्तर प्रदेश से गया होगा, मध्य प्रदेश से गया होगा, डोनेशन दिया होगा, तो वो कांग्रेस का फंड था। ठीक है, आपने निर्णय ले भी लिया, तो ये बस ये वापसी की फैसले की जिम्मेदारी किसकी बनती है? मोतीलाल वोरा और सोनिया गांधी जी की बनती है। और यदि वो पैसा नहीं आया तो 50 लाख में आपने 74% शेयर अपने आप कर लिए। इसका बू आती है ना हल्की सी। ये चीजें या तो यंग इंडिया का पूरा का पूरा शेयर कांग्रेस के पास। राजकुमार जी बोलिए। हेमंत जी, कौशिक साहब जो प्रश्न आपके चैनल पर उठा रहे हैं जी, उन सारे प्रश्नों का जवाब हमारे वकील साहिबान कोर्ट में समय समय पर आप ही दे दीजिए। वकील साहब क्या देंगे? और मैं आपके चैनल पर इतना पूछना चाह रहा हूं, आप एक कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं और वर्तमान में जो दो बड़े गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो जब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के साथ थे तब उनके ऊपर ईडी बार बार छापे मार रही थी, अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला था। और जैसे ही वो वॉशिंग मशीन वाली पार्टी में गए तब वो जांचें कहां गई?
जब रात को आपकी सरकार उनका उन्होंने क्या मिलकर जवाब है? बनाई ना, आदरणीय तो कौशिक साहब आप के की पास सरकार ने वो केस वापस लिए। आदरणीय कौशिक साहब के आपके पास साथ मिलकर क्या के जो जवाब है एक दिन उनका? के मुख्यमंत्री बने थे, वो रातों रात केस क्या किस जवाब? सरकार ने वापस लिए उनसे? जो विपक्ष में है वो घपले कर रहे हैं, जैसे ही घंटी बजी और आपके पास गए और वॉशिंग मशीन में साथ, उसका क्या जवाब है? देखिए, राजकुमार जी, वो गलत हो सकते हैं, पर या उनके भारत गलत सरकार होने को से फॉलो करने आप वाले थोड़ी सही हो आदरणीय जाएंगे। कौशिक साहब के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास है कोई जवाब? देखिए, हमने मैं तो कहता हूं, सारे वो गलत जवाब हो सकते हैं। माननीय न्यायालय को सुनिए, दे दिए, मैं सबूत सुनिए दिए, राजकुमार जी, वो मैं गलत सबूत दिए वो सर। गलत हो सकते हैं, तो उनकी गलती से आप नहीं, अपनी गलत गलती कैसे हो सकते छिपाएंगे? हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के बोल। अरे तो आप अपनी गलती क्यों छिपा रहे हैं? वो गलत है। शैलेंद्र गुर्जर जी, कैसे करें? शैलेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह से दुर्भावना से जो कार्रवाई की जा रही है, जो लोग जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए, ईडी के छापे मारे गए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो ठीक हो गए। हेमंत जी बिल्कुल नहीं है। जिसने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है वो उसके सिद्धांत, रीति नीति और माननीय नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्रवाद। अरे पहले सुन लो, राहुल गांधी जी की तरह ऐसे मत बोलो बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के, जिनको यही नहीं मालूम कि ईडी और ईसी में क्या अंतर है। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो भारतीय जनता पार्टी में आया है, एक दिन मुकदमा वापस नहीं हुआ है, उनकी जांच चल रही है और कानून के तहत उनको गिल्टी पाया जाएगा तो उनको सजा भी दी जाएगी और सलाखों के पीछे भी डाला जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि आरजेडी के मुकदमे वापस ले लिए, बसपा के मुकदमे वापस ले लिए, डीएमके के मुकदमे वापस ले लिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नहीं होता। दूसरी बात, अब नेशनल हेराल्ड की अपन बात कर लेते हैं। आप बताइए, छोटा सा, बहुत अच्छी तरह से कौशिक जी ने भी समझाया कि किस तरह से आपको यंग इंडिया कंपनी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपके पास 2000 करोड़ की संपत्तियां थी भारत में नेशनल हेराल्ड की, या कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ पैसा जमा करके दे देते तो शायद 90 करोड़ का कर्ज छूट गया था। भारत में इतने तो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे। राजकुमार जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अपना शेयर बनाने की जगह आप जैसे कार्यकर्ताओं को शेयर होल्डर रखना चाहिए था। अगर 1-1% आप लोगों को शेयर होल्डर बनाते तो 90 करोड़ का ये आपने घपला इसीलिए किया, घोटाला इसीलिए किया। 2000 करोड़ की उससे अधिक की संपत्तियां हैं जिस पर आपने कब्जा करने की कोशिश की और उसके बाद आपने उसमें चंदे लिए, आपने एडवांस किराए लिए, आपने। अभी तो आप कह रहे थे, राहुल गांधी जी कहते हैं कि भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए, और अभी आप खुद ही राजकुमार जी डीरेल हो रहे हैं खुद ही। हमारी तो 14 दिसंबर को जब आपसे पूछो तब आप बार बार इलेक्शन कमीशन का राग राहुल गांधी जी को मालूम ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता भी ऐसे ही भाषण देते हैं बिना तर्क, बिना लॉजिक के। अरे बताइए ना, यंग इंडिया कंपनी क्यों बनी? बताइए ना, मर्केंटाइल से क्या, कैसा आपका संबंध जुड़ा? आप क्यों नहीं उसमें शेयर करता बने? जो आपके करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता शेयर होल्डर क्यों नहीं बने? अरे जो भारत के विरोध में बात करता है, जो भारत के लोकतंत्र को गालियां देता है, भारत की जनता को गालियां देता है, भारत के संविधान को गालियां देता है, वो इसमें शेयर होल्डर है। कितने परसेंट का आपको मालूम है? कितने परसेंट का? सुमन दुबे 76% उनका है, बाकी 24% सुमन दुबे और सैम पित्रोदा का है। पूरी भारत की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल इन्होंने कांग्रेस में देश को लूटने का काम किया है और जो स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा था उसको भी आपने लूट लिया। आप बताइए, ये लूट नहीं है तो और क्या है? कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। आप जांच से भागिएगा। अगर आप में दम है तो जांच फेंच कीजिए। अगर आप निर्दोष हुए तो आप इज्जत बरी हो जाओगे, और अगर आप दोषी हुए तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो जांच से क्यों भाग रहे हो? अब देखिए ना, अब क्या होगा आपका भविष्य में? 405 जांच से क्यों भाग रहे हैं राहुल बाबा? 405 अब क्या भाग रहे हैं जांच से? इटली जाएंगे क्या वापस? सोनिया जी, तो आप जांच करिए, आप जांच करें, जांच में सहयोग करिए। ये इस तरह के नाटक नहीं करिए। कौशिक साहब, इस पर कोई सच तो यही है कि इस पर कोई कार्यकर्ताओं को सड़कों पे स्पष्ट जवाब कांग्रेस के पास है नहीं। मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि यदि ऐसा कुछ है तो ये देश के जानने का अधिकार है। यदि कांग्रेस ऐसा कहती है तो इसका मतलब देश का जनमानस इस ऐसे प्रकरणों से जूझ रहा होगा, और ऐसा नहीं है तो कांग्रेस बच नहीं सकती। यदि ऐसा कुछ कांग्रेस को दिखता है कि एजेंसियां दुरुपयोग कर सकती हैं या कर रही हैं, सरकार के इशारों पर काम करती हैं, तो कांग्रेस ने भी किया होगा। यदि कांग्रेस ने नहीं किया तो भाजपा भी नहीं कर सकती, और कांग्रेस ने किया है और भाजपा भी कर रही है,
तो इस जो ब्लूप्रिंट में जो खामियां हैं, जो लूप होल हैं, उसको भरने की आवश्यकता है। अब ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये पिजड़े का तोता है, या हाई कोर्ट से टिप्पणी कुछ एजेंसी को खिलाफ आएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट से आएगी, राजनीतिक दल बोलेंगे, इससे ये कब तक चलता रहेगा? मेरा ये मानना है कि जैसा उस चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, या तमाम एजेंसियां हो, या उसमें कोई लूपहोल है जहां विपक्ष के लोगों का या किसी भी व्यक्ति का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है, जहां सरकार के इशारों पर एजेंसियां काम करती हैं, तो उस लूपहोल को भरो ना। ये कब तक? कि मेरा राहुल गांधी ने क्या कहा कुछ दिन पहले कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं देखूंगा चुनाव आयुक्त कहां जाएंगे, ढूंढ के निकाल लेंगे। इसका मतलब आप भी उस बारी का इंतजार कर रहे हैं जो आरोप आप वर्तमान सरकार पर लगा रहे हैं। राजकुमार, छोटी छोटी टिप्पणी 10 सेकंड की, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। वैसे हेमंत जी, हम तो इतना कहना चाहते हैं, न्यायालय अपना काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, और भारतीय जनता पार्टी लॉन्ड्री मशीन बनने का काम बंद करे तो हिंदुस्तान का बेहतर विकास हो पाएगा। ठीक है, जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, चलिए ये ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के एक तरफ कोर्ट को भी फैसला सुनाना है और दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू की तरफ से नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके ऊपर अब राजनीतिक माहौल गरमाना स्वाभाविक भी आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा घमासान राजनीतिक दलों के बीच में देखने को मिल सकता है। नमस्कार।